क्लास 10 वाले विद्यार्थी को संस्कृत में पत्र लिखने के लिए संस्कृत में एप्लीकेशन या आवेदन लिखने के 8 नंबर क्यों आते हैं, ठीक है ना। 2 यानी 4 को देता आवेदन पत्र, जिसमें से 2 आवेदन पत्र का हमें जवाब देने होते हैं, यानी 8 अंक कंफर्म होता है संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने के लिए। ठीक, देखो आज का तरीका बताऊंगा ना कि छोटा से छोटा बच्चा भी संस्कृत में आवेदन पत्र लिख सकता है। आपको रट कर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जो तरीका मैं समझाने वाला हूँ, ये तरीका जो समझाने वाला हूँ आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने का, बस इस वीडियो को आप देखिए। गजब का ट्रिक है यार, बहुत बेस्ट तरीका है जिसको अप्लाई करके आप आसानी से कोई भी संस्कृत में किसी पर भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि आपके एग्जाम में क्लास 10 का जो विद्यार्थी है उनके एग्जाम में जो संस्कृत में आवेदन पत्र आएगा वो 4 गो आएगा, जिसमें से 2 गो का हमें जवाब देना होता है और 1 प्रश्न 4 नंबर का होता है। 4 दूना 8 नंबर का आपका संस्कृत में पत्र लिखने का आता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका बताऊंगा संस्कृत में पत्र लिखने का, बशर्ते इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रश्न लेकर चल रहा हूं, जैसे प्रश्न मेरे पास है, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिख देना है। किनके पास है, यानी छात्रावास, यानी आपको अपने विद्यालय में आवास चाहिए, उसके लिए क्या करना है, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक, आवेदन पत्र लिखना है। अगर ये हिंदी में होता तो आप आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है, और इतना याद रखिएगा कि एग्जाम में जब भी जाइएगा ना तो आपको 2 को कम से कम प्रधानाचार्य पर आवेदन पत्र जरूर लिखने को मिलेगा, तो आप प्रधानाचार्य वाला ही संस्कृत पर आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कोने में लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है, सेवायाम। ठीक है, उसके बाद वो वाला लाइन आगे छोड़ देना, उसके जस्ट नीचे से यहाँ पर लिखना है श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है ना, जब भी प्रधानाचार्य पर लिखेंगे तो ये वाला चीज जरूर लिखेंगे, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। अगर वो प्रधानाचार्य तो किसी ना किसी स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे तो उसके नीचे स्कूल का नाम लिख देना है और उसके नीचे कहाँ स्कूल है उस जगह लिख देना। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय लिख दिए। ठीक है, उसका स्कूल का नाम लिख दिए, उसके बाद जगह लिख दिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, मतलब विषय लिखना है। ठीक है, तो विषय क्या है, तो यहीं पर बोला है छात्रावास स्थान प्राप्ति है, तो लिख देंगे यहाँ पर छात्रावास स्थानम प्राप्ति। ठीक है ना, यानी छात्रावास स्थान प्राप्त करने वाला हमारा क्या है, विषय है ना, छात्रावास स्थानम प्राप्ति लिख दिए, हो गया। ठीक है, किसी भी शब्द को संस्कृत बनाना चाहते हैं तो उसमें विसर्ग लगा दिए, छात्रावास में विसर्ग लगाए, स्थानम में विसर्ग लगा दिए, प्राप्ति में विसर्ग लगा दिए, तो हो गया संस्कृत। ठीक है ना, तो विषय मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। विषय लिखने के जस्ट बाद आपको विषय लिखने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मान्यवरः लिखना है। ठीक है ना, विषय के जस्ट नीचे मान्यवरः, अब मान्यवरः के बाद ये वाला लाइन आपको याद रखना है, मम विनम्र निवेदनम अस्ति यत, दिनांक आपको डालना है सब में। देखिए जो लाइन हम बता रहे हैं ना, ये सब में डालना है, दिनांक तक यहाँ तक सब में डालेंगे। जो अगर किसी पर भी अगर आवेदन पत्र लिखेंगे संस्कृत में तो ये यहाँ तक तो जरूर डालेंगे। ठीक है ना, कि मम विनम्र निवेदनम अस्ति यत, यत मतलब जैसे, यानी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दिनांक इतना से इतना इतना तक क्या करिए, छात्रावास स्थानम उपलब्धम करोति, यानी छात्रावास स्थान, छात्रावास के लिए स्थान क्या करिए, उपलब्ध कराइए। हमें समस्या तो पता था ना, हमारी समस्या ये है कि छात्रावास में स्थान उपलब्ध कराना है, तो ये सब में डालेंगे। ठीक है ना, कि मम्र विनम्र निवेदनम अस्ति यत दिनांक इतना से इतना, और उसका लिख देंगे छात्रावास स्थानम उपलब्धम करोति। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है, अतः प्रधानाचार्य अनुरोध, यहाँ विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, 2 बूंद लगाएंगे, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अतः प्रधानाचार्य अनुरोध अस्ति, क्या मतलब, अतः प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि विद्यालयम छात्रावास स्थानम उपलब्धम करोति। ठीक है ना, इतना लिख देना है और इतना पर उसके बाद अपना परिचय लिख देना है, आपको वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब आप सोचे होंगे सर कि कैसे लिखे यहाँ पर। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देकर मैं एक और समझाना चाहूँगा आपको, इसी आधार पर कोई भी अगर लेटर आएगा तो लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है, यानी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। तो मैंने तो अभी तो बताया कि क्या लिखना है आपको, सबसे पहले शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोना में क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पर सेवायाम लिखे थे। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, सेवायाम। ठीक, सेवायाम, ये लाइन अब छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे वही जो सब में लगाते आ रहे हैं, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है ना, मैं समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, क्या लिखे, सबसे पहले सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद ये किसी स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे तो स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पर है उतना जगह का नाम, ये 3 को काम करना है, सब में प्रधानाचार्य पर आएगा, तो ऐसे आपको करना ही होगा। एक लाइन में सेवायाम, ठीक है, वो सामने लाइन छोड़िए, उसको जस्ट नीचे से श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, कौन स्कूल के वो टीचर है चाहे प्रधानाचार्य है, और फिर जगह का नाम। ये 3 को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के मैंने बता दिया था कि आपको क्या लिखना है, विषय
लिखना है। क्या लिखना है? विषय। अब विषय क्या लिखना है? तो प्रश्न देखिए छात्रवृत्ति प्राप्ति, तो यहाँ पर लिख देंगे छात्र विषय में लिख देंगे छात्रवृत्ति प्राप्ति, ठीक है ना, छात्रवृत्ति प्राप्ति, ठीक। उसके बाद विषय के बाद एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद लिख देना था, क्या लिखना था? मान्यवरः। बताए थे सब में एकदम वैसे ही चलना है, मान्यवरः कॉमा लगा के लिखेंगे मम्र विनम्र निवेदनम अस्ति। कैसे? यहाँ पर देखिए ऊपर जैसा कि मान्यवरः के बाद हम क्या लिखे हैं? मान्यवरः के बाद मम्र विनम्र निवेदनम अस्ति। देखो यहाँ से यहाँ दिनांक तक आपको लिखना है, पूरा सेम डालना है एकदम। क्या लिखेंगे? यहाँ पर नीचे लाइन से मम्र विनम्र निवेदनम अस्ति, दिनांक इतना से इतना। उसके बाद यहाँ देखो दिनांक तक आकर रुक जाएंगे। उसके बाद क्या कौन सी समस्या है? छात्रावास में छात्रावास छात्रवृत्ति प्राप्ति चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना से इतना छात्रवृत्ति प्राप्ति करोति, यानी छात्रवृत्ति प्राप्त कराने का काम करे। चाहे आप लिख सकते हैं छात्रवृत्ति उपलब्धम करोति, इतना लिख सकते हैं। बस अंत में आपको जोड़ना, देखिए हाई सब में रहेगा, मम विनम्र निवेदनम अस्ति से लेकर यहाँ तक सब में रहेगा, एकदम सब में ये वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको यूज करना है जो प्रश्न कर रहा है, जो समस्या आपकी है। तो यहाँ छात्रावास की समस्या था तो छात्रावास का लिख दिए, और जो अब की बार प्रश्न दिया वो उसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करना है, तो दिनांक तक लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। दिनांक आपको अपना से कुछ भी डालेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसको चेंज कर देंगे, लिखेंगे छात्रवृत्ति उपलब्धम करोति, इतना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अंत में ये भी डालना है, सेम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही डालेंगे, ठीक है ना। अंत में ये वाला अतः प्रधानाचार्य अनुरोधा अस्ति। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विद्यालयम और उसके बाद यही वाला स्थान चेंज करेंगे क्योंकि हमें छात्रवृत्ति पर लिखना, लिखेंगे छात्रवृत्ति उपलब्धम करोति, ठीक। मतलब जिस पर लिखना वो अंत में जोड़ देना है। उसके बाद ऐसे महिला ब्रैकेट लगा के आपको लिख देना भवदीय शिष्य, मतलब आपका सबसे आज्ञाकारी प्रिय शिष्य, नाम डालना है, ग्राम डालना, रोल नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, तो डाल दीजिए, हो गया आपका संस्कृत में पत्र। दुनिया का कोई भी पत्र आएगा ना बाबू, इतना याद रखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो तरीका बताया उसी का प्रयोग करना है। कैसे? एक बार और समझा रहा हूँ कि किसी पर भी आएगा आपको ये वाला लाइन जो कहते हो रहेगा, ये सब रहेगा। प्रधानाचार्य तो स्कूल का नाम, जगह का नाम लिखिएगा, विषय लिखिएगा, विषय कहाँ से लिखेंगे, इसी प्रश्न से लिखेंगे किस पर कह रहा है। उसके बाद मान्यवरः लिख देंगे, ठीक है। अब मान्यवरः के बाद आपको कुछ नहीं करना, हई वाला लाइन आपको यहाँ से दिनांक तक डाल देना है, और अंतिम जो ये लाइन है आपको प्रश्न से उठाकर डालना है कि क्या कह रहा है। छात्रवृत्ति बोल रहा है, छात्रवृत्ति उपलब्धम करोति, अगर स्थान बोल रहा है तो छात्रावास स्थानम उपलब्धम करोति, ये वाला आपको लाइन डालना है, ठीक है। एक लाइन फिर छोड़ के आपको ये लाइन सब में डालना है। अतः प्रधानाचार्य अनुरोध अस्ति, क्या अनुरोध कर रहे हैं, तो भाई हमें छात्रावास उपलब्ध कराना है, तो लिख देंगे छात्रावास स्थानम उपलब्धम करोति। अंत में वही चीजें क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद महिला ब्रैकेट लगा के आपको अपना परिचय दे देना है। तो इस तरह से दुनिया का कोई भी आपको संस्कृत में अगर पत्र देगा ना तो आप आसानी से तैयार कर सकते, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये संस्कृत में पत्र लिखने का तरीका आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों पर शेयर कर दीजिएगा।